कहानी है अमृतपुर नाम के एक छोटे से गांव की। सूरज की हल्की हल्की किरणें नदी पर पड़ रही थी। पानी में सुनहरी चमक थी। गांव में सुबह की चहल पहल शुरू हो गई थी, लेकिन बड़े भाई प्रवीण के घर में हमेशा की तरह कड़क आवाज गूंज रही थी। अरे ओ मोहन, उठ जा, कब तक सोता रहेगा? देख, मैं तुझसे बड़ा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे आराम करने का हक नहीं। छोटा भाई मोहन, जो अभी अभी जागा था, चुपचाप उठ गया। उसकी पत्नी मेधा भी डरकर खड़ी हो गई। मेरी ही छांव में रहकर पेट भरता है। घर भी मेरे नाम का, खेत भी मेरे नाम का। तेरा तो कुछ भी नहीं है मोहन। याद रख, अगर मेरा दिल बड़ा ना होता तो तू सड़क पर बैठा होता। तेरी औकात क्या है? तेरा तो कुछ भी नहीं है मोहन। कभी आईने में देखा है खुद को? तू तो बस मेरा दिया हुआ एक टुकड़ा है जो भीख की तरह मैं तुझे डाल देता हूं। याद रख, अगर मेरा दिल इतना बड़ा ना होता तो आज तू सड़क पर भीख मांगता फिरता। प्रवीण हर रोज उसे ताने देता। मोहन चुप था। उसने कभी जवाब नहीं दिया। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे। बड़ा भाई ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन जैसे जैसे प्रवीण की उम्र और दौलत बढ़ी, उसका दिल सिकुड़ता चला गया। प्रवीण की पत्नी मनीषा भी वैसी ही थी, हमेशा ताने देती। देखिए जी, बारिश आने वाली है। कह दीजिए इस निकम्मे से, इस काम चोर से, कि जल्दी से घर के बाहर का कीचड़ साफ कर दे। सारे गांव वाले हमारे घर के सामने से ही तो गुजरते हैं। अगर रास्ता गंदा हो गया तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि इतने बड़े खेत, इतने मवेशी, इतना सोना रखने वाले प्रवीण के घर के आगे कीचड़ भरा पड़ा है। लोग हंसेंगे हम पर। इज्जत का भी कोई मोल होता है, लेकिन इसको क्या फर्क पड़ता है? इसे तो बस रोटी चाहिए खाने को, चाहे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। सुबह से पड़ा हुआ है जैसे कोई राजा हो। रोज इसे देखकर मन जलता है। घर में पालतू जानवर भी इससे ज्यादा काम के होते हैं। कहिए इससे उठे और साफ करें, वरना बारिश में ये सारा कीचड़ अंदर तक आ जाएगा और गांव वालों के सामने हमारी नाक कट जाएगी। सुन लिया ना मोहन? जा, घर के आगे का रास्ता साफ कर। और सुन, मवेशियों के लिए चारा भी काट ला। मुझे खेत देखने जाना है, वहां भी काम होगा। मोहन चुपचाप बाहर निकल गया। मोहन भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त था। वो राम का नाम लेते हुए बाहर निकल गया। उसका दिल भारी था। हर दिन भाई की बातें उसे तोड़ रही थी, लेकिन फिर भी वह यही सोचता, भैया ने ही तो पाला है, उनका हक भी है डांटने का। बारिश की बूंदें अब धीरे धीरे गिरने लगी थी। आसमान में घने काले बादल थे। बूढ़ी दादी कह रही थी, अरे नदी का पानी बढ़ेगा आज, ईश्वर सबकी रक्षा करे। प्रवीण खेत की ओर निकल पड़ा। जाते जाते मोहन से बोला, सुन, अगर बारिश तेज हुई और नदी का पानी घर तक आ गया तो सबसे पहले मेरे मवेशी बचाना। तेरा सामान तो वैसे भी कोई काम का नहीं, पर मेरी गाय भैंस मर गई तो नुकसान मेरा होगा। मोहन की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है भाई, जैसा आप कहें, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। और हाँ, अगर खाना खाने का मन करे तो पहले मुझे खिला देना, तू बाद में खा लेना, समझा? ये कहकर वो चला गया। बारिश अब तेज होने लगी थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। मोहन ने जल्दी जल्दी घर के बाहर का रास्ता साफ किया, फिर मवेशियों के लिए चारा काटने चला गया। मन ही मन उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, इस बारिश में हमारे घर बचे रहें। भले ही मेरा कोई सामान बह जाए, पर भाई का घर बचा लेना। उनके पास तो सब कुछ है, मैं तो जहां भी जाऊंगा रह लूंगा। उसकी दया और भोलापन देखकर मानो बादल भी रो पड़े। बारिश और तेज होने लगी थी, लेकिन प्रवीण को अपने खेत की चिंता थी। उसने दूर से देखा, पानी खेतों में भर चुका था, मगर उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, अब की बार फसल मरी तो मोहन को काम से निकाल दूंगा। उसके पेट पर बोझ उठाने की ताकत मुझ में नहीं। उसके मन का घमंड और लालच बारिश के पानी से भी ज्यादा गहरा था। बारिश की बूंदें अब तेज होकर मूसलधार बन चुकी थी। गांव के लोग अपने अपने घरों को मजबूत करने में लगे थे। नदी का पानी उफनकर किनारों से बाहर आने लगा था। उसी समय प्रवीण घर लौट आया। मूड और भी खराब था। खेत का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका था। आते ही उसने देखा मोहन ने चारा काटा नहीं था। दरअसल बारिश इतनी तेज थी कि मोहन खुद भीगकर काट रहा था, लेकिन प्रवीण को उसकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, निकम्मे, जब देखो तब भीगता रहता है। चारा नहीं काटा, अब मवेशी भूखे मर जाएंगे। तू किस काम का है आखिर? भाई, बारिश बहुत तेज थी, माफ कर दो, मैं अभी काट लाता हूं। प्रवीण की आंखों में घमंड और नफरत भर गई।
उसने एक जोरदार लात मोहन के पेट में मारी। मोहन गिर पड़ा। उसकी पत्नी मेघा दौड़ती हुई आई, लेकिन प्रवीण ने उसे भी धक्का दे दिया। बिट्टू, उनका छोटा बेटा, जोर जोर से रोने लगा। बस बहुत हो गया, आज से ये घर तेरा नहीं, निकल जा यहाँ से। मैं तुझ पर और तेरे परिवार पर एक दाना भी खर्च नहीं करूंगा, निकल जा मेरे घर से। मोहन की पत्नी गिड़गिड़ाती रही। भैया हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो, बारिश हो रही है, हम कहाँ जाएंगे इस वक्त। देखो भैया, हमारा तो कोई नहीं है, ये घर ही हमारा आसरा है। अगर इसे भी छोड़ देंगे तो छोटा बच्चा कहाँ सिर छुपाएगा। भैया भगवान के लिए, इतनी रात में इतनी ठंडी में कहाँ जाएंगे हम, सड़क पर मर जाएंगे। भैया आपको जो चाहे सजा दे दीजिए, काम का दोहरा बोझ दे दीजिए, लेकिन घर से मत निकालो। जहां मर्जी जाओ, नदी में डूब मरना है तो मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये घर मेरा है और इसमें रहने का हक भी सिर्फ मेरा है। बारिश की बूंदें अब मोहन के आंसुओं के साथ मिल चुकी थी। वो चुपचाप उठा, उसके गीले कपड़े उसके शरीर से चिपक रहे थे। उसने अपनी पत्नी और बेटे को साथ लिया और निकल पड़ा। उसकी पत्नी की आंखें लाल थी, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। दोनों घर से बाहर निकल गए। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। बारिश में उनके पैर कीचड़ में धंस रहे थे। बच्चे का शरीर ठंड से कांप रहा था। रात का अंधेरा उतर आया था। गांव के लोग खिड़कियों से देख रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। प्रवीण से सब डरते थे और प्रभु राम का नाम लेते हुए मोहन धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ गया। यहीं रुकते हैं मेघा। देखो, ये पेड़ की जड़ें भले ही बाहर निकल आई हैं, ये झोपड़ी भी पुरानी और टूटी फूटी है, लेकिन हमारे लिए ये भी किसी महल से कम नहीं है। कम से कम हमारे सिर पर एक छत तो होगी। ईश्वर ने हमें हर मुश्किल से बचाया है मेघा, आज भी बचाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। हमारे दुख के दिन जल्दी ही खत्म होंगे, हमें बस हिम्मत नहीं हारनी है। जब तक ये सांसें चल रही हैं, मैं तुझे कभी भी खुले आसमान के नीचे सोने नहीं दूंगा। सुनिए जी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हम तो हमेशा सबका भला ही चाहते थे, फिर भी भैया ने हमें क्यों निकाल दिया? उनका दिल इतना कठोर कैसे हो गया? हम तो अपने हक का भी नहीं मांग रहे थे, बस 2 रोटी और सिर छुपाने की जगह चाहिए थी। क्या यही हमारा कसूर था? भगवान ही जाने अब हमारा क्या होगा। मेघा मत रो, मत रो। देखो, बिट्टू को ठंड लग जाएगी, उसका बदन कांप रहा है। अगर तू ऐसे टूट जाएगी ना, तो मैं भी कमज़ोर पड़ जाऊंगा। मैं अभी जाता हूँ गांव के बाहर, वहाँ पेड़ के नीचे सूखी घास पड़ी थी, वहीं ले आता हूँ। देख लेना, इसी बारिश में, इसी ठंडी रात में हम अपना घर सजाएंगे। हाँ, टूटी फूटी झोपड़ी होगी, दीवारों से हवा भी आएगी, लेकिन वो हमारा होगा मेघा, सिर्फ हमारा, छोटा सा। लेकिन उसमें तेरा, मेरा और बिट्टू का सपना होगा। मुझे यकीन है भगवान हमें देख रहे हैं। एक दिन यही बारिश हमारी खुशियों की भीगी भीगी सौगात लेकर आएगी। वह उठा और घने अंधेरे में चला गया। उसकी पत्नी अपने भीगे बेटे को सीने से लगाकर बैठ गई। आसमान से बिजली चमक रही थी, बरगद के पत्ते झड़ रहे थे, पर उसी पेड़ के नीचे एक टूटे परिवार ने नया जीवन शुरू करने की ठानी थी। बारिश की बूंदें थमती नहीं थी। मोहन, मेघा और बिट्टू नदी किनारे बरगद के पेड़ के नीचे झोपड़ी में बैठे कांप रहे। बिट्टू भूख से रोने लगा। उसकी रोती आवाज सुनकर मेघा भी रो पड़ी। मोहन गांव के बाहर बने कचरे के ढेर तक गया। वहां लोगों द्वारा फेंकी गई सड़ी गली सब्जियां और पत्तियां पड़ी थीं। मोहन ने कांपते हाथों से उनमें से 2 आलू निकाले। एक आधा सड़ा हुआ था, दूसरा भी गला था, लेकिन उसके लिए यही अमृत था। ईश्वर, तू ही मालिक है, तू ही रक्षक है। उसने 2 और छोटे छोटे बैंगन उठाए, फिर वापस झोंपड़ी की ओर लौट पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा उसके भीगे शरीर में चुभ रही थी। बिजली चमक रही थी और अचानक बादल फटने जैसे गरजने लगे। तेज हवाएं चली, बारिश की बूंदें मानो पत्थर बन गई। मोहन प्रभु राम का नाम लेते हुए किसी तरह झोपड़ी तक पहुंचा। मेघा ने दरवाजे की जगह खड़ी होकर उसे अंदर खींचा। वह कांप रहा था। उसके हाथ से आलू और बैंगन गिर पड़े। मेघा ने जल्दी से उन्हें उठाया और रोती हुई बोली, अरे तुम भीग क्यों गए शिवा? देखो तो सही, बारिश कितनी तेज हो रही है। तुम्हारा सारा बदन कांप रहा है, कपड़े भीगी चादर जैसे चिपक गए हैं। तुम ऐसे बाहर क्यों निकल गए थे? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कैसे? मुझे बहुत डर लग रहा है। मेघा मत घबरा, आग तो नहीं जला सकते इस बारिश में, पर देखो मैं कुछ भुट्टे ले आया हूँ, इन्हें ऐसे ही खा लेना। भले ही कच्चे हैं, लेकिन तुम्हें और बिट्टू को थोड़ी ताकत तो मिलेगी। आप कैसे हैं?
आप ठीक तो है ना? और आपको भूख नहीं है? मैं ठीक हूं मेघा, मुझे भूख नहीं है, ठंड भी नहीं लग रही। बस तुम दोनों खा लो, तुम्हें मजबूत रहना होगा, तुम्हारे लिए ही तो मैं सांसें ले रहा हूं। तभी अचानक जोरदार हवा चली और झोपड़ी की आधी छत उड़ गई। ठंडा पानी भीतर गिरने लगा। बिट्टू डर से रोने लगा। मेघा भी कांप गई। बारिश का कहर बढ़ता ही जा रहा था। हर तरफ अंधेरा, ठंडी हवा, बिजली की डरावनी चमक और उस वीरान झोपड़ी में 3 बेसहारा लोग। लेकिन मोहन का दिल कह रहा था, भगवान मेरी सांसें ले लेना, पर इन्हें बचा लेना। ईश्वर, तू ही मालिक है, तू ही रक्षक है, तेरे ही भरोसे तो ये सांसें चल रही हैं। आज हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना घर, ना ठिकाना, ना ही कोई सहारा। बस तेरा नाम है जिसके सहारे हम जी रहे हैं। हे प्रभु, अगर हमने कभी कोई पाप किया हो तो माफ़ कर देना, लेकिन मेरे बच्चों को इस सर्दी और भूख से बचा लेना। तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमें हिम्मत देता है। जब जब दुनिया ने मुंह मोड़ा है तभी तेरा हाथ हमारे सिर पर महसूस हुआ है। इस बार भी हमें अकेला मत छोड़ना। उस रात उसने ठंड से कांपते हुए अपनी भीगी पत्नी और बेटे को सीने से लगाए आंखें बंद कर ली। बारिश की बूंदें जैसे उसके चेहरे पर पड़ते हुए कह रही थी, संघर्ष तो अभी शुरू हुआ है। बारिश लगातार 3 दिनों से हो रही थी। नदी का पानी किनारे तोड़कर बहने लगा था। झोपड़ी की दीवारें गीली होकर गल रही थी। छप्पर टपक रहा था। अंदर बिट्टू ठंड और भूख से कांप रहा था। मेघा का भी बुरा हाल था। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। 3 दिनों से उनके पेट में भरपेट खाना नहीं गया था। उस रात तेज हवा और बारिश की आवाज से झोपड़ी कांप रही थी। मेघा ने कांपती आवाज में कहा, सुनिए जी, अब क्या होगा? देखिए ना, ये झोपड़ी भी कब गिर जाए कुछ भरोसा नहीं। हर तरफ से पानी टपक रहा है। अगर ये गिर गई तो हम कहाँ जाएंगे? बिट्टू को देखिए, उसे तेज बुखार है। उसकी सांस भी भारी हो रही है। उसके लिए तो दूध तक नहीं है हमारे पास। हम आखिर कब तक यूं ही जिंदा लाशों की तरह जीते रहेंगे? मेघा, मैं भैया के पास जाऊंगा। जो भी हो, बच्चे की जान तो बचानी ही है। मैं उनसे थोड़ा सा दूध ही तो मांगूंगा। अगर उनका दिल पिघल जाए तो शायद बिट्टू बच जाए। भले ही मुझे कुछ भी सुनना पड़े, पर मैं जाऊंगा। सच कहूं तो अगर आपके भाई ने आपको आपके हिस्से की जमीन दी होती तो आज हमारे पास भी एक मजबूत घर होता। लेकिन उन्हें तो बस यही लगा कि आपको पाला पोसा है तो आपके माँ बाप के हिस्से की जमीन पर भी उनका हक है। उन्होंने तो कभी ये जरूरी ही नहीं समझा कि वो जमीन आपकी भी थी और आपने भी तो कभी अपना हिस्सा नहीं मांगा। क्यों? क्या हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? मेघा, भैया ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे माता पिता के मरने के बाद उन्होंने ही तो मुझे सहारा दिया। अगर इस एहसान के बदले उन्होंने मेरी जमीन ले ली तो क्या हुआ? मैं भाई से कभी अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता। जो दिया ईश्वर ने दिया, जो नहीं दिया वो भी उनकी मर्जी। अगर मेरे नसीब में होगा तो ईश्वर खुद देंगे, लेकिन मैं अपने भाई से कुछ मांगकर उनका सिर झुकाना नहीं चाहता। पर आज बच्चे की जान बचाने के लिए मुझे उनकी मदद लेने जाना ही होगा। मोहन के दिल में भी यही उम्मीद थी। वो रात में ही निकल पड़ा। रास्ते में घुटनों तक पानी था। बिजली की चमक में सब और भी डरावना लग रहा था। गांव के कच्चे रास्तों पर फिसलन थी, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। वो भाई के घर पहुंचा। दरवाजा बंद था। अंदर से बातों की आवाज आ रही थी। भैया दरवाजा खोलो। अंदर प्रवीण अपनी पत्नी मनीषा के साथ बैठा गर्म दूध पी रहा था। अब ये कौन आ गया इस तूफानी बारिश में? दिन भर की मेहनत के बाद चैन से बैठा भी नहीं जाता। हर वक्त कोई ना कोई मुसीबत दरवाजे पर आ खड़ी होती है। कौन होगा इतनी रात को? और अगर भीग भी रहा है तो मुझे क्या, सबको मेरी ही चौखट दिखती है क्या? प्रवीण उठा, दरवाजा खोला। सामने मोहन को देखकर उसका चेहरा तमतमा गया। उसने तिरस्कार भरी नजरों से पूछा, क्यों आया है यहाँ? क्या चाहिए तुझे इस वक्त? दिन हो या रात, हर वक्त भीख मांगने चला आता है। बोल, क्यों आया है? भैया, बिट्टू को तेज बुखार है। 3 दिन से बारिश में भीगा पड़ा है। उसका पूरा बदन ठंडा पड़ रहा है। उसके पास ओढ़ने को कुछ नहीं है, खाना भी नहीं है। झोपड़ी कभी भी गिर सकती है। भैया कुछ अनाज दे दो, कोई पुरानी चादर ही दे दो। भैया उसकी जान बचानी है। हम कहीं और नहीं जाएंगे, बस उसकी सांसें चलती रहे। इतनी सी दया कर दो। सुनो जी,
देखिए तो ये फिर आ गया भीख मांगने। निकम्मा कहीं का, काम धंधा तो है नहीं, बस दूसरों के दरवाजे पर हाथ फैलाना आता है। अरे हट, हमारे पास भी खाने को कुछ नहीं है, समझे? और सुन, भगवान के नाम पर मत आना बार बार। जो अपनी बीवी बच्चों का पेट नहीं पाल सकता उसे तो मर ही जाना चाहिए। चल निकल यहाँ से, हमारा सिर मत खा। भैया एक बार बिट्टू को देख लो, छोटा सा है, मर जाएगा। जा यहाँ से, मरना है तो मर जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तू जिए या मरे, मेरी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हर बार रोनी सूरत लेकर चला आता है। निकल यहाँ से। और सुन, आइंदा मेरे दरवाजे पर भी मत दिख जाना, नहीं तो इस बार खदेड़ दूंगा, समझा? जा जहाँ जाना है, मरना है तो मर जा, मुझे तेरी और तेरे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है। बारिश की बूंदें उसके आंसुओं के साथ बह रही थी। वो उल्टे पांव लौट पड़ा। गांव के कुछ लोग अपनी अपनी खिड़कियों से देख रहे थे। मोहन ने एक घर के आगे जाकर मदद मांगी। घर के मालिक ने तिरस्कार से कहा, जब तेरा अपना भाई ही तुझ पर दया नहीं कर रहा तो हम क्यों करें? निकल यहाँ से। स्वर्गलोक में दिव्य शांति और प्रकाश फैला हुआ है। भगवान राम के समक्ष नारद मुनि आते हैं। प्रभु क्षमा करें, मैंने आपकी तपस्या भंग की, परंतु इस क्षण धरती पर एक ऐसा भक्त है जिसने मेरा मन विचलित कर दिया है। नारद, मैं जानता हूं तुम मोहन की बात कर रहे हो ना? प्रभु, आप सब जानते हैं, वो गरीब किसान मोहन जिसने सब कुछ कमा दिया, उसका झोपड़ा, उसका बैल, उसकी आखिरी उम्मीद, फिर भी उसने आपका नाम नहीं छोड़ा। इस तूफान में भी वो आपके मंदिर में बैठा भजन गा रहा है। नारद, मैं हर भाव को देखता हूं। उसकी भक्ति केवल मुझसे मांगना नहीं है, बल्कि मुझ में पूर्ण समर्पण है। उसने मुझे स्वीकार किया, मेरी हर मर्जी को अपना माना। ये सरल नहीं है। उसकी परीक्षा अब पूरी हो गई है। परीक्षा प्रभु, क्या आप उसे अब भी परखेंगे? उसकी आस्था इतनी दृढ़ है कि अब उसे किसी और परीक्षा की आवश्यकता नहीं। अब समय आ गया है उसे उसके समर्पण का फल देने का। मैं स्वयं धरती पर जाऊंगा। नारद, मैं हर भाव को देखता हूं। उसकी भक्ति केवल मुझसे मांगना नहीं है, बल्कि मुझ में पूर्ण समर्पण है। उसने मुझे स्वीकार किया, मेरी हर मर्जी को अपना माना। ये सरल नहीं है। उसकी परीक्षा अब पूरी हो गई है। परीक्षा प्रभु, क्या आप उसे अब भी परखेंगे? उसकी आस्था इतनी दृढ़ है कि अब उसे किसी और परीक्षा की आवश्यकता नहीं। अब समय आ गया है उसे उसके समर्पण का फल देने का। मैं स्वयं धरती पर जाऊंगा। तभी राम जी धरती लोक पर आ जाते हैं और एक बूढ़े का रूप ले लेते हैं। आखिरकार वो टूटे दिल से भीगे कपड़ों और खाली हाथों के साथ फिर उसी नदी किनारे की झोपड़ी में लौट आया। मेघा ने उसके चेहरे की हालत देख ली। उसने कुछ नहीं पूछा। दोनों की आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। बिजली की कड़क सुनाई दे रही थी। दूर आसमान में बादल गरज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी रो रहा हो। बच्चे के लिए खाने का इंतजाम करने वो फिर से निकला। रात अंधेरी थी। रास्ते में गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे उसने एक बूढ़ी को देखा। उसके शरीर पर एक फटी पुरानी धोती थी। उसके बाल भीगे हुए थे और आंखों में बेबसी थी। वो पूरी तरह भीग चुका था। मोहन का दिल रो उठा। उसने झुककर पूछा, बाबा, आप यहाँ क्यों खड़े हो? इतनी बारिश में भीग जाओगे। तुम्हारा ये पतला सा कपड़ा भी सारा भीग गया है। चलो कहीं छांव में बैठ जाओ, ठंड लग जाएगा। बाबा कुछ तो बोलो, इतनी रात को यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? बेटा, कई दिनों से कुछ खाया नहीं। भीख मांगने गांव गया था, मगर किसी ने कुछ नहीं दिया। किसी के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं बचा, या शायद किसी का दिल ही मर गया है। अब यह बूढ़ा शरीर जवाब दे रहा है। खड़े खड़े भी सांस नहीं लिया जा रहा। हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। पेट में भी कुछ नहीं। लगता है बेटा अब भगवान ही बुला लेंगे। आज शायद आखिरी रात है, पर कोई बात नहीं। भगवान के पास जाऊंगा तो शायद वहां भूखा ना रहूं। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से अपनी भीगी जेब टटोली। उसमें गांव के कचरे से मिले 2 छोटे आलू थे, जिन्हें वो बिट्टू और मेघा के लिए लाया था। लेकिन बाबा की हालत देखकर उसका दिल भर आया।
उसने दोनों आलू बूढ़े के हाथों में रख दिए। बाबा ने कांपते हाथों से आलू पकड़े और आंसुओं से भीगे हुए चेहरे से मुस्कुराए। बेटा, तूने आज मेरा जान बचा लिया। लोग अपने बच्चों के मुंह से निवाला नहीं छीनते, लेकिन तूने अपनी पत्नी बच्चे का निवाला मुझे दे दिया। भगवान तुझे बहुत देगा। बाबा, मेरे नसीब में देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये तो बस मेरी मजबूरी और लाचारी है। मैं खुद किसी से मांगता फिर रहा हूँ, भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ। काश बाबा, काश मेरे हाथ में भी कुछ होता तो तुम्हारे पैरों में रख देता। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ बेटा। बोल, क्या चाहिए तुझे? जो मेरे बस में होगा वो दूंगा। हाथ खाली है पर दुआएं देने की ताकत तो अभी बाकी है। बाबा, आप भी मजाक कर रही हो। भला आप क्या दे सकते हो मुझे? लेकिन अगर सच में कुछ मांग सकता तो एक पक्का घर मांगता बाबा। एक ऐसा घर जिसकी छत से पानी ना टपके, जिसके अंदर मेरी मेघा और मेरा भिट्टू भीगे नहीं, ठंड से कांपे नहीं। बस एक पक्का घर, यही सपना है मेरा। जा बेटा जा, जो तूने मांगा है वो तुझे ज़रूर मिलेगा। आज मेरा एक इच्छा पूरा हुआ है, पर तेरा सपना अधूरा नहीं रहेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। ईश्वर तेरी ये इच्छा पूरी करेंगे। जा बेटा, तेरे दुख के दिन खत्म होंगे। मोहन को लगा बाबा शायद बुढ़ापे में भ्रमित हो गई हैं। वो चुपचाप आगे बढ़ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल हल्का था कि उसने किसी भूखे को खाना तो खिलाया। जब वो वापस अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जहां वो टूटी फूटी झोपड़ी छोड़कर गया था, वहां अब एक बड़ा सा पक्का घर खड़ा था। लाल ईंटों की दीवारें, मजबूत छत, खिड़कियां और सामने एक छोटे से ओसारी थी जहां मेघा बैठी थी। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों थी। मेघा ने मोहन को देखकर रोते हुए कहा, सुनिए जी, ये घर कहाँ से आया? जब तू गया था तब तो कुछ नहीं था। अचानक बादल गरजे और फिर ये घर जैसे भगवान ने बना दिया हो। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थी, पर उसे ऐसा लगा जैसे ईश्वर खुद उसे छूकर कह रहे हो, तेरी दया और सच्चाई का फल तुझे मिला मोहन। आज मुझे एक बूढ़े आदमी मिला था, शायद वही फरिश्ता था। मैंने उन्हें 2 आलू दे दिए और उन्होंने ये वरदान दिया। ये उनका आशीर्वाद है। अरे वो नदी किनारे वाला मोहन, उसकी टूटी झोपड़ी की जगह बड़ा सा पक्का घर बन गया है, वो भी रातों रात। कहते हैं किसी बूढ़े ने उसे वरदान दिया, किस्मत बदल गई उसकी। ये बात प्रवीण और उसकी पत्नी मनीषा के कानों तक भी पहुंची। वे दोनों दरवाजे पर बैठे थे। तब एक औरत आकर कहा, भाभी सुना, मोहन का घर बन गया, वो भी बड़ा सा पक्का घर। किसी बूढ़े साध्वी ने चमत्कार कर दिया, अब वो आराम से रहेगा। मनीषा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने प्रवीण की ओर देखा। जी, जिसने कमे को अपने घर से निकाला वो आज राजा बन बैठा। सब गांव वाले भी उसकी बड़ाई कर रहे हैं। अगर उसने उस बूढ़े को कुछ दे दिया और उसे चमत्कार अधिकार मिल गया तो हम क्यों न ढूंढे उसे, हमें भी वरदान मिल जाएगा। चलो उसे ढूंढते हैं कि इस बूढ़े ने उसकी किस्मत बदल दी। हम भी देंगे कुछ और मांगेंगे अपनी फसल की रक्षा, जमीन का विस्तार और बहुत कुछ। अगली सुबह प्रवीण और मनीषा गांव के बाहर निकल पड़े। कड़ाके की ठंड, कीचड़ और पानी से सने रास्तों पर वो हर जगह बूढ़े को ढूंढने लगे। पीपल के पेड़ के नीचे भी गए। जहां मोहन को बाबा मिली थी वहां कोई नहीं था। फिर वे नदी किनारे पहुंचे, वहां भी कोई नहीं मिला। गांव के मंदिर, तालाब, जंगल के रास्ते, हर जगह उन्होंने पूछा, कहीं कोई बूढ़े साध्वी दिखी क्या? अरे छोड़ो, तुम्हें वो बाबा नहीं मिलेंगी। अगर वो सच में कोई फरिश्ता थी तो किसी लालची इंसान के हिस्से में कभी नहीं आती। भगवान भी सोच समझ कर ही देते हैं। उसने भी देख लिया होगा कि कौन उसके लायक है और कौन नहीं। ऐसे लोग तो उसके पास जाने के काबिल भी नहीं होते, जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। उन्हें फरिश्ते नहीं मिला करते। 3 दिन तक ढूंढने के बाद दोनों थककर घर लौट आए। मनीषा ने गुस्से में कहा, सब तेरी ही वजह से हुआ हरी। हाँ, सब तेरी वजह से। अगर तूने उस बेचारे मोहन को घर से ना निकाला होता तो ये दिन तो कभी नहीं देखने पड़ते।
अब देखना, अब वही गांव में सबसे बड़ा कहलाएगा, लोग उसकी इज्जत करेंगे और हम पर थूकेंगे। लोग कहेंगे कि हरि ने अपने ही भाई को घर से निकाल दिया था, और देखो ईश्वर ने कैसे पलट दिया उसका नसीब। तूने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा, और उसका फल अब हमें भुगतना पड़ेगा। मेरी वजह से? अरे मेरी नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। तुम ही तो दिन रात उसे कोसती रहती थी, कभी उसकी गरीबी का ताना देती, कभी उसके निकम्बेपन का। तुम्हारे ही कहने पर तो मैंने उसे घर से निकाला था। तुम ही तो कहती थी कि उसका होना ना होना बराबर है। अब क्यों मेरे सिर मढ़ रही हो? सच तो यह है कि तुमने ही मेरा दिल जला दिया था उसके खिलाफ। अब भुगतो। प्रवीण और मनीषा का चेहरा उतर गया। उन्हें लग रहा था जैसे उसके हाथों से सब कुछ फिसल रहा हो। उनका घमंड और लालच उन्हें भीतर ही भीतर जला रहे थे। उधर मोहन, मेघा और बिट्टू तीनों अपने नए घर में बहुत खुश थे। बिट्टू नए घर में दौड़ दौड़ कर खेलता। मोहन हर सुबह नदी किनारे बैठकर भगवान को याद करता। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू होते। वो मन ही मन कहता, प्रभु, मैंने तो कभी मांगा भी नहीं, आपने इतना दे दिया, अब जीवन भर आपका ही नाम लूंगा। कहते हैं पानी की तेज धारा और लालच दोनों का कोई भरोसा नहीं होता। नदी जब उफनती है तो अपने साथ